Praise the Lord. आज इतने टाइम बाद प्रभु ने चांस दिया इधर आने का, धन्यवाद करता हूँ प्रभु का। एक साल के ऊपर हो गया, मेरे को हो ही नहीं रहा था इधर आने के इसका, बट मन में महीनों से था कि नहीं हर्ष, अभी टाइम है तो तुझे आना है, तो तुझे बोलना है। जो बातें मेरे मन में प्रभु डाल रहे थे वो नोट डाउन करके मुझे सबके साथ शेयर करनी ही है। अभी जैसे हम देख रहे हैं आजकल के वर्ल्ड केस में, आजकल साइंटिफिक बातें बहुत ज्यादा है, बरोबर। लोग उसके बिना भरोसा ही नहीं करते, जो उनके सामने होती है हम उस पर करते हैं ट्रस्ट, बरोबर। द थिंग्स वी कैन टच, सी एंड फील, बरोबर। पर हम इसके ऑपोजिट है, मानते हैं हम इसके, बरोबर, अग्री। तो मेरा आज का टॉपिक सिंपल ही है, वी आर इन अ बिब्लिकल वे, नॉट इन अ साइंटिफिकल वे। मेरे से प्रभु ने यही बात की, मुझे उन्होंने एग्जाम्पल्स दिखाए बाइबल के स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हुए एकदम ऐसे में। तो वही सब मुझे हुआ कि आपके साथ शेयर करूं, आपको बताऊं और आपकी फेथ को एनकरेज करूं मैं। पहला स्टार्ट से शुरू करते हैं, अब्राहम और सारा। उनको पता है अब्राहम और सारा? साइंटिफिकली क्या होता है कि वुमेन कांट गिव अ बर्थ आफ्टर एज ऑफ 35। उनकी फर्टिलिटी एज कम होते जाती है, चाइल्ड के चांसेस कम होते हैं नॉर्मल निकलने के, बरोबर। हम अग्री करते हैं जो भी हो रहा है आजकल ऐसे में। बट सारा के साथ क्या हुआ, जब सारा को इसहाक पैदा हुआ वो कितने एज की थी? 90, एंड अब्राहम 100। हमने इसी बीच देखा जब भी सारा ने अब्राहम को बोला कि वो अपने सेंसस में आके उन्होंने ट्राई किया अपने वो सर्वेंट के साथ, उनका वो परमेश्वर ने उनको नहीं, उनको हुआ कुछ भी, बरोबर। जब परमेश्वर की आज्ञा थी उन्होंने उसको उन पे चलने की उसके बाद जो हमने आज्ञा वो पूरी की कि नहीं की हमने देखा, बरोबर। उनको हेल्दी बेबी हुआ इसहाक, बरोबर। एंड अभी इसका एकदम बिब्लिकल एग्जांपल हमारे इधर ही है, बुआ। जब बुआ को यशी हुआ, बुआ 39 की थी, एंड हम सब देख सकते हैं सामने यश अभी तक एकदम फिट है, एकदम ब्लेस्ड है, हम सबके साथ बैठा हुआ ऐसे में। हाँ, तो परमेश्वर के वचन के इसके लिए जोड़ने ने जब परमेश्वर ने अब्राहम को दिया था, मैं एक बार पढ़ेंगे वो जेनेसिस 18:10। जेनेसिस 18:10, पेज नंबर 19। उसने कहा, मैं वसंत ऋतु में निश्चय तेरे पास फिर आऊंगा और तेरी पत्नी सारा के एक पुत्र उत्पन्न होगा। जो परमेश्वर ने उनसे प्रॉमिस किया वो पूरा हुआ आगे चल के। आमेन। यस, आमेन। अभी हम इसके थोड़ा सा आगे और आते हैं। आगे हम अभी देखेंगे एग्जांपल जोशुआ का। साइंटिफिकली है क्या, अगर मैं भी यहाँ पे किसी को दूं एक हथौड़ा और उनके सामने एक बड़ी सी मैं दीवार खड़ी कर दूं, हम तो तोड़ पाएंगे क्या उसको जल्दी? नहीं ना। नहीं। बट जब परमेश्वर ने जोशुआ को आज्ञा दी कि जो 7 दिन उन्हें चक्कर लगाना उसके बाद, और हम देखेंगे वो कैसे वो दीवार टूटी जाके। जोशुआ 6:20, पेज नंबर 268। तब लोगों ने जय जयकार किया और याजक नरसिंगे फूंकते रहे, और जब लोगों ने नरसिंगे का शब्द सुना तो फिर बड़ी ही ध्वनि से उन्होंने जय जयकार किया। तब शहरपना नींव से गिर पड़ी और लोग अपने अपने सामने से उस नगर में चढ़ गए और नगर को ले लिया। जो नगर उन्होंने यहोवा ने प्रॉमिस किया हुआ था कि वो उन्हें देंगे, प्रभु ने क्या कहा कि हमें वॉर के लिए नहीं जाना है। जो उन्हें उसको आज्ञा दी प्रभु ने उनको कि हम उन्हें चक्कर लगाने थे 7 दिन तक केस में, और उन्होंने कुछ वैसी कुछ एक्टिविटी प्रभु के खिलाफ नहीं की जाके, जो उनको आज्ञा मिली थी उन्होंने फिर वही किया, बरोबर। फिर जब ये हुआ और परमेश्वर ने उन्हें सिर्फ क्या कहा, उन्होंने सिर्फ चिल्लाया, उनके चिल्लाने से इतनी बड़ी दीवार गिर गई और फिर उनको वो सिटी मिली जो उनके प्रॉमिस की हुई थी प्रभु ने। हम लोग अभी इन सब केस में से यही देखते कि जब भी हम हमारे सेंसेस में आते हैं, जब हम लोग तब अपना जो उसकी आज्ञा रहती है हम उससे हम दूर चले जाते हैं उसके प्रोमिस से।
तो हमें वही अपने सेंसेस का सहारा न लेके हमें हमें उसका सहारा लेना है। जो हमें उसने बोला हुआ है हमें उस पर मनन करके हमें उसमें आगे चलना है उसमें और भी। एंड फिर हम आगे आते हैं तो थोड़ा इस पे हम देखेंगे अभी राजा दाऊद को। निकालेंगे हम पहला शमूएल 17:4। तब पलिश्तियों की छावनी में से गोलियत नामक एक वीर निकला जो गतनगर का था और उसकी लंबाई 6 हाथ 1 बित्ता थी। 7 तक पढ़ेंगे सर। उसके सिर पर पीतल का टोप था और वह एक पत्थर का झिलम पहने हुए था जिसका तौल 5000 शेकेल पीतल का था। उसकी टांगों पर पीतल के कवच थे और उसके कंधों के बीच बर्छी बंधी थी। उसके भाले की छड़ जुलाहे के डोंगी के समान थी और उस भाले का फल 600 शेकेल लोहे का था और बड़ी ढाल लिए हुए एक जन उसके आगे आगे चलता था। हमने अभी देखा है इसमें कि ये गोलियत का वर्णन था। ये इतना बड़ा इंसान अभी तक के हिस्ट्री के इसमें वो अप्रोक्स 9 से 10 फीट का था। एंड उस टाइम पे दाऊद कितनी एज के थे? 12 आई गेस, बरोबर 12 या 19 ऐसे में। हमने अभी देखा कि जैसा गोलियत के सामने पहाड़ जैसा बड़ा था वैसे हमारी प्रॉब्लम हमारे साथ सामने रहती है कि एकदम लंबी इतनी बड़ी और वो इतना आर्मर्ड था। उसके जब हमने उसके वेपन्स का देखा कि उसको उसके और भी सर्वेंट लगते थे वो उसको उठा के दे सके। वो इतना हैवी होते थे उस टाइम पे उसके ऑपोजिट हम डेविड का वर्णन देखते कि वो ऐसे में कैसे थे। वो एकदम हाँ अभी हम देखेंगे 26 उसका वचन जो उसने डेविड क्या सोचता है उसके लिए। 26वां वचन। तब दाऊद ने उन पुरुषों से जो उसके आसपास खड़े थे पूछा, जो उस पलिश्ती को मार के इजराइलियों की नामधराई दूर करेगा उसके लिए क्या किया जाएगा? वह खतना रहित पलिश्ती क्या है कि जीवित परमेश्वर की सेना को ललकारे? वो एक बंदा इतना छोटा सा वो सबके सेना के साइड से बोल रहा है और इजराइल की इतनी बड़ी जो उसके एज के ऊपर थे वो सेना डर रही है। और हमने इसका ऑपोजिट देखा कि इसमें परमेश्वर का फेथफुल है और वो उसी पे मनन करके बैठा हुआ है, इसलिए वो एकदम चार्ज है पूरा का पूरा। उसने क्या कहा, ये खतरा फलिस्ती क्या है इजराइल की पूरी सेना के सामने जो उसने यहोवा को ललकारा है। एंड अभी जब आगे देखेंगे इसमें ऑलवेज 37 वाले वचन में 37 में हमने ये भी देखा कि यहोवा ने दाऊद को ऑलरेडी शेर से और भालू से भी जितवाया है। जब उसने शीप पर अटैक किया था दाऊद ने उस उम्र में भी उनको हराया है। तो उसके सामने गोलियत फिर क्या ही था। जब उसने यहोवा ने उस टाइम पर रक्षा की तो वो इधर भी उनकी रक्षा बिल्कुल ऐसे में करते। हम ऐसे में फिर आगे देखेंगे उसमें वर्स 40 से लेके 51 तक हम पढ़ेंगे पूरा वो वॉर जो हुआ वो कैसे उनके बीच में हुआ पूरा। तब उसने अपनी लाठी हाथ में ली और नाले में से 5 चिकने पत्थर छांटकर अपनी चरवाही की थैली अर्थात अपने झोले में रखे। प्रेज गॉड। उसने क्या लिया? खाली 5 पत्थर और सामने गोलियत क्या क्या लेके आया था? इतनी बड़ी शील्ड, इतनी बड़ी तलवार, ये सब कुछ इतना ऐसे में वो आर्मर था। जब शाऊल ने डेविड को आर्मर पहनने के लिए बोला डेविड पहन भी नहीं पा रहा था आर्मर, उसके इतना हैवी था। तब दाऊद ने सिर्फ खाली क्या लिए? 5 पत्थर। आगे बढ़ेंगे। और अपना गोफन हाथ में लेकर पलिश्ती के निकट गया। पलिश्ती चलते चलते दाऊद के निकट पहुंचने लगा और जो जन उसकी बड़ी ढाल लिए था वह उसके आगे आगे चला। जब पलिश्ती ने दृष्टि करके दाऊद को देखा तब उसे तुच्छ जाना क्योंकि वह लड़का ही था और उसके मुख पर लाली झलकती थी और वह सुंदर था। तब पलिश्ती ने दाऊद से कहा, क्या मैं कुत्ता हूँ कि तू लाठी लेकर मेरे पास आता है? तब पलिश्ती अपने देवताओं के नाम लेकर दाऊद को कोसने लगा। फिर पलिश्ती ने दाऊद से कहा, मेरे पास आ, मैं तेरा मांस आकाश के पक्षियों और वन पशुओं को दे दूंगा। दाऊद ने पलिश्ती से कहा,
तू तो तलवार और भाला और सांग लिए हुए मेरे पास आता है, परंतु मैं सेनाओं के यहोवा के नाम से तेरे पास आता हूँ, जो इजरायली सेना का परमेश्वर है, और उसी को तूने ललकारा है। आमीन। उसके पास हथियार क्या थे? सिर्फ यहोवा का वचन और यहोवा की सामर्थ। वो इतने बड़े प्रॉब्लम के सामने वो सिर्फ एकदम अकेला इंसान रुका पूरे सेना के पीछे, जो सेना हथियारों के साथ डर रही थी, और वही सेना में से ये नन्हा बालक आके रुका। क्या था उसके पास? सिर्फ एकदम अलग, सबसे हटके यहोवा का वचन। वो वचन ही हमें सबसे एकदम स्टैंड आउट करा के सबसे उठाता है। जब हम उसके प्रोमिसेस पे रहते हैं, जब हम उसकी आवाज को सुनते हैं, हम उसके वचनों पे चलते हैं, वो हमें हमारी हर एक प्रॉब्लम से उठा के हमें उससे बाहर निकाल के, और ऐसा नहीं कि सिर्फ ऐसे बाहर निकाले में परमेश्वर, उसे जितवा के हम उससे वो कॉन्कर करके आगे बढ़ते हैं। वी आर कॉन्करर्स, जैसे हमने सीखा हुआ है, वी आर मोर देन कॉन्करर्स। आमीन। एंड हमने जब हम इसको आगे पढ़ेंगे तभी सेम जैसे डेविड ने कहा कि यहोवा ने उसे खत्म किया है गोलियत को, एंड वैसा ही हुआ एंगेजमेंट जाके। और डेविड उठा, जब डेविड ने अपने खाली पत्थर से उसको मार गिराया। इतने बड़े इंसान को क्या वो हो सकता है कि अभी के टाइम पे किसी पत्थर लेके हम किसी को मार दे और वो मर जाए? हो सकता है अभी ऐसे में कभी एक बार भी? परमेश्वर का वचन ही है जो इन सब चीजों को पॉसिबल कर सकता है। जैसे हम सीख रहे हैं, हम बढ़ रहे हैं, हमें हमारे हर एक इसमें वचनों के साथ बढ़ते जाना है। हमें हमारे डे टू डे लाइफ में वचन को कांस्टेंट रखना है। तो हम जैसे हमारे पूर्वज थे, हमारे जैसे वॉरियर्स हम बाइबल में देखे हैं, एक दिन यहोवा हमसे भी वैसे एकदम अद्भुत काम करवाएगा। आमीन। अब लास्ट आगे के सिर्फ 2 एग्जांपल देखेंगे, निकालेंगे हम दानियल 3 का 19 से 29। यस, 19 से। हाँ हाँ, पेज नंबर 1035। तब नबूकदनेस्सर झुंझला उठा और उसके चेहरे का रंग शद्रक, मेशक और अबेदनगो के प्रति बदल गया। उसने आज्ञा दी कि भट्टे को 7 गुना अधिक धधका दो। फिर अपनी सेना में के कई एक बलवान पुरुषों को उसने आज्ञा दी कि शद्रक, मेशक और अबेदनगो को बांधकर उन्हें धधकते हुए भट्टे में डाल दो। तब वे पुरुष अपने मोजों, अंगरखों, बागों और अन्य वस्त्रों सहित बांधकर उस धधकते हुए भट्टे में डाल दिए गए। वह भट्टा तो राजा की दृढ़ आज्ञा होने के कारण अत्यंत धधकाया गया था। इस कारण जिन पुरुषों ने शद्रक, मेशक और अबेदनगो को उठाया, वे ही आग की आंच से जल मरे। और उसी धधकते हुए भट्टे के बीच ये तीनों पुरुष शद्रक, मेशक और अबेदनगो बंधे हुए फेंक दिए गए। तब नबूकदनेस्सर राजा अचंभित हुआ और घबरा कर उठ खड़ा हुआ और अपने मंत्रियों से पूछने लगा, क्या हमने उस आग के बीच 3 ही पुरुष बंधे हुए नहीं डलवाए? उन्होंने राजा को उत्तर दिया, हाँ राजा, सच बात है। फिर उसने कहा, अब मैं देखता हूँ कि 4 पुरुष आग के बीच खुले हुए टहल रहे हैं और उनको कुछ भी हानि नहीं पहुंची, और चौथे पुरुष का स्वरूप ईश्वर के पुत्र के सदृश है। फिर नबूकदनेस्सर उस धधकते हुए भट्टे के द्वार के पास जाकर कहने लगा, हे शद्रक, मेशक और अबेदनगो, हे परम प्रधान परमेश्वर के दासों, निकल कर यहाँ आओ। यह सुनकर शद्रक, मेशक और अबेदनगो आग के बीच से निकल आए। जब अधिपति, हाकिम, गवर्नर और राजा के मंत्रियों ने जो इकट्ठे हुए थे उन पुरुषों की ओर देखा, तब उनकी देह में आग का कुछ भी प्रभाव नहीं पाया और उनके सिर का एक बाल भी न झुलसा। न उनके मोजे कुछ बिगड़े, न उनमें जलने
की कुछ गंध पाई गई। नबूकदनेस्सर कहने लगा, धन्य है शद्रक, मेशक और अबेदनेगो का परमेश्वर, जिसने अपना दूध भेजकर अपने इन दासों को इसलिए बचाया क्योंकि इन्होंने राजा की आज्ञा न मानकर तुझी पर भरोसा रखा और यह सोचकर अपना शरीर भी अर्पण किया कि हम अपने परमेश्वर को छोड़ किसी देवता की उपासना या दंडवत न करेंगे। इसलिए अब मैं यह आज्ञा देता हूँ कि देश देश और जाति जाति के लोगों और भिन्न भिन्न भाषा बोलने वालों में से जो कोई शद्रक, मेशक और अबेदनेगो के परमेश्वर की कुछ निंदा करेगा वह टुकड़े टुकड़े किया जाएगा और उसका घर घूरा बनाया जाएगा, क्योंकि ऐसा कोई और देवता नहीं जो इस रीति से बचा सके। आमीन। इसका कंटेंट ऐसा था कि एक बेबीलोन करके शहर था, उसमें ये जो राजा थे, राजा नबूकदनेस्सर, उन्होंने आज्ञा दी थी कि उनका बड़ा सा सोना का पुतला रुकाया जाए और सारी प्रजा उस पूजा को दंडवत करेगी पुतले को सबके सामने, और जो नहीं करेगा उसे पनिशमेंट देने वाला था वो राजा। अभी जैसे टाइम चल रहा है यहाँ पे वर्ल्ड में गणेश चतुर्थी का, मोस्टली हम देखते हैं कि लोग कभी कभार ऐसे नजर में उनको फोर्स करते हैं कि आप भी आओ ना इसमें, आप भी आके देखो, सिर्फ बैठो ऐसे में खाली, आप कुछ करो नहीं। और जो बाइबल में हमने देखा वो एग्जाम्पल, उन्होंने क्या किया शद्रक अबेदनेगो ने, एकदम अपोजिट। वो उधर थे, उन्होंने दंडवत किया उन्हें नहीं, उन्होंने अपनी जान की परवाह न करके अपने यहोवा को प्रथम स्थान दिया उन्होंने कि नहीं, जो उनके परमेश्वर है वो सिर्फ उनसे ही दंडवत करेंगे और किसको भी नहीं उनके अलावा। हमें वैसे ही यहोवा ने सामर्थ्य इतनी दिया कि हम दृढ़ हैं उसमें, और हमें वो कोई भी किसी भी हानि में पड़ने देंगे नहीं, क्योंकि हम उसने हमें कभी अकेला छोड़ा नहीं है, ना हमें कभी त्यागा है, वो हमारे साथ है। जैसे हमने देखा, जैसे वो राजा ने भी नोटिस किया कि कोई अंदर चौथा पर्सन भी था, इसमें लिखा है कि सन ऑफ गॉड, द फोर्थ पर्सन, यहोवा उनके साथ था उनके परेशानियों में जब वो अंदर थे, और जब वो बाहर आए उन्हें एक खरोच भी थी ना, उनका एक बाल भी बाका हुआ, ना उनका एक कपड़ा भी जला, ना उनका सॉक्स तक लिखा हुआ, उसमें भी कुछ आग नहीं लगी। ऐसा पॉसिबल होता है क्या अगर कि हमें कोई डाल दे, हमें कुछ थोड़ा यहाँ पे कोई चटका भी लग जाए तो हम लोग वो जाते हैं ऐसे में, और उनको तो 7 गुना फर्नेस में डाला था एकदम फुल ऐसे में। यहोवा ने छोड़ा उस टाइम पे? नहीं ना। हमें कभी कभार लगता है कि हम इस परिस्थिति में अकेले पड़ गए हैं, हमें हमारा कोई है नहीं, कोई हमें दिखता नहीं ऐसे में क्या, बट हमें डरना नहीं है, हमारा यहोवा हमारे साथ हमेशा है, हमेशा। एक लास्ट जब भी हम आगे देखेंगे दानियल का भी, जब भी दानियल को राजा ने शेर के मान में डाला था, वो ऐसे नहीं था उसके इसमें फेवर में, बट जो उनके दानियल के खिलाफ जो पूरी पॉलिटिक्स चली उसके साथ के इसमें ही, उन्होंने भी सेम राजा को आगे दी थी कि शाम के बाद कोई प्रार्थना नहीं करेगा अपने किसी भी परमेश्वर की ऐसे में, बट दानियल ने वो नहीं सुन के वो अपने परमेश्वर के साथ फेथफुल था पूरे टाइम के इसमें। और ये जब जाके तो दानियल से जलते थे लोग, उन्होंने बताया परमेश्वर को, बताया अपने राजा को कि दानियल मतलब प्रे कर रहा है। फिर राजा ने उससे आज्ञा के अनुसार दानियल को बुलाया, और पूरा जैसे हम पढ़ेंगे ना आगे दानियल के 6 वाले वर्ष में पढ़ेंगे अच्छे से बाद में, तो हम देख सकते हैं उसमें में पूरा कैसा उनका कन्वर्सेशन था राजा का और दानियल का। राजा भी टेंशन में था क्योंकि राजा का बेस्ट फ्रेंड था दानियल, कि वो उनके साथ ऐसा वो क्या हो गया जो ऐसे में उसने उसकी आज्ञा मानी नहीं है ऐसे में। फिर राजा के आगे के अनुसार दानियल को डाल दिया गया शेरों की मान में, अंदर शेर इतने सारे, वो भी भूखे शेर थे एकदम। तो जैसे कि हमने देखा जब दानियल को शेर के मान में डाला गया था, और हम देखेंगे उस टाइम में राजा का हाल क्या हुआ, हम निकालेंगे दानियल का 6 से 18 22 तक पढ़ेंगे। तब राजा अपने महल में चला गया और उस रात को बिना भोजन पड़ा रहा, और उसके पास सुख विलास की कोई वस्तु नहीं पहुंचाई गई, और उसे नींद भी नहीं आई। भोर को पौ फटते ही राजा उठा और सिंहों के गड्ढे की ओर फुर्ती से चला गया। जब राजा गड्ढे के निकट आया तब शोक भरी वाणी से चिल्लाने लगा और दानियल से कहा,
हे दानियल, हे जीविते परमेश्वर के दास, क्या तेरा परमेश्वर जिसकी तू नित्य उपासना करता है तुझे सिंहों से बचा सका है? तब दानियल ने राजा से कहा, हे राजा, तू युग युग जीवित रहे। और मेरे परमेश्वर ने अपना दूध बेचकर सिंहों के मुंह को ऐसा बंद कर रखा कि उन्होंने मेरी कुछ भी हानि नहीं की। उसका कारण यह है कि मैं उसके सामने निर्दोष पाया गया, और हे राजा, तेरे सम्मुख भी मैंने कोई भूल नहीं की। आमीन। Amen. हम इंग्लिश में अगर देखेंगे ना, जो स्टार्टिंग वाले वर्स में 18 में लिखा हुआ ऐसा कि राजा ने फास्टिंग की थी अपने सर्वेंट, अपने फ्रेंड दानियल के लिए। राजा फास्टिंग कर रहा है कि वो सही से सलामत रहे अंदर मारने भी। हमने देखा कि राजा के फेवर में बातें नहीं थी, बट उसको उसके वो उनके सर्वेंट का प्रेशर था, इसलिए वो राजा ने स्टेप लिया अपने वो इसमें जाके। बट राजा ने भी फास्टिंग की, प्रेयर्स की कि दानियल सही से सलामत रहे। एंड उस रात को राजा के रूम में कोई जोसे हैं जो उनको एंटरटेनमेंट करने वाले जोसे होते हैं म्यूजिशियन पहले के टाइम में, जो संगीत बजा के उनको आराम दिलाते ऐसे में क्या राजा ने उन्हें भी आगे दी थी कि वो नहीं आए, क्योंकि राजा उस रात पूरा फास्टिंग में था एंड प्रेयर में था। उन्हें कुछ अटेंशन की कुछ जरूरत नहीं थी उस टाइम पे। एंड हमने देखा उसका रिजल्ट क्या हुआ नेक्स्ट डे पे। जब राजा अंदर गए, उन्होंने पूछा दानियल से कि क्या तेरे परमेश्वर ने तुझे बचाया? तब हमने आवाज सुनी ना दानियल की, हाँ उसे बचाया, और उसके स्वर्गदूतों ने उसका मुख बंद किया शेरों का। और दानियल एक फुल डे अंदर था जीवित शेरों के साथ, और भी भूखे शेर उनके साथ था, उनके साथ खेला दानियल ने अच्छे से पूरा। प्रेज गॉड। हमने ये सारे एग्जांपल्स में देखा कि सिचुएशन हमारी कितनी बड़ी हो ना, हमारा यहोवा उन सबसे बड़ा है, और उसने इस संसार को जीत लिया है हमारे लिए। हम उसके सदस्य हैं, और हमें हमारी सिचुएशन को देख के डरना है नहीं, क्योंकि हमें उस पे आज्ञा पे चलना है, उसके वचनों में बढ़ना है। जैसे हम अभी सीख रहे हैं, बढ़ रहे हैं, हमें और भी आगे उसके साथ चलना है। और हम जैसे देखते हैं कि एक एग्जाम्पल मेरे को मिला, एग्जाम्पल फुल फॉर्म मेरे को यहोवा ने दिया फेथ का फुल फॉर्म एफ से फॉरगेट अबाउट, ए आई से इम्पॉसिबल, टी से ट्रस्ट, एच से हिम। इसको अपन पूरा देखेंगे ना तभी इट इज फॉरगेट अबाउट इम्पॉसिबल, ट्रस्ट हिम। प्रेज गॉड। जो हमारे वर्सेस है हमें उसमें भी और भी उसके एग्जांपल्स डिटेल में और भी होते हैं जो हम देखते हैं सुनते हैं ऐसे में भी। जैसे हमने अभी देखा फेथ का कि हमें उस एकदम इम्पॉसिबल को छोड़ के हमें उस पे भरोसा करना है, हमारे परमेश्वर पे। प्रेज गॉड। थैंक यू टाइम के लिए। जवाब जैसे और भी करेंगे यार, मैं सबसे अच्छे शेयर करूंगा। प्रेज गॉड।